स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल देहाती मैथ कॉन्सेप्ट पे। आइए, जैसा कि हमने संख्या पद्धति स्टार्ट किए थे और इससे पहले इसका 2 वीडियो लेवल 2 तक देख चुके हैं। आज हम लेवल 3 का क्वेश्चन कुछ देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे जो कि आप समझ सकें, और उसका शॉर्ट विधि देखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देख लीजिए ताकि आपको आगे का समझ आ सके। आज का लाइन है दोस्तों, कह है कि होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। ये लाइन बिल्कुल सही है दोस्त। आपको धीरे धीरे चलना है और धीरे धीरे चलते चलते आप एक दिन मैथ में विनर बन जाइएगा। तो बिना देर करते हुए आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच 36 का अंतर है। कितना? 36 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों के बीच कितना अंतर है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं सिंपल तरीका से तो इसमें आप क्या मानिएगा, इसमें आप दाहिने अंक x मानिएगा, फिर इकाई अंक y मानिएगा, फिर संख्या 10x प्लस y मानिएगा और इस तरह से पूरा प्रोसेस करिएगा। जब आप इस तरह से पूरा प्रोसेस करिएगा तो आपको अधिक टाइम लगेगा। इसके लिए क्या करना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है। आपको देखना है कि अंतर कर रहा है। जब अंतर कहेगा तो जो दिया हुआ संख्या होगा उसको 9 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और जब योग रहेगा तो 11 से करेंगे। तो यहाँ अंतर है तो सीधा सीधी हम मानते हैं कि x एक अंक है और एक अंक क्या है, y है, और इसका अंतर कितना है, 36 है। तो इसको क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। 9 से काटिएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 होने का मतलब क्या, 4 होने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई जो है ये कितना हो गया, 4 हो गया। यानी संख्याओं का जो अंतर होगा, अंकों का, संख्या के अंकों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, आपसे यही पूछा जा रहा है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में संख्या भी पूछा जाएगा तो हम निकालेंगे, इस टाइप से संख्या में पूछा जाएगा तो हम निकालेंगे, लेकिन जो कह रहा है वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, अंतर क्या होगा, 4 मिल रहा है, 4 आंसर में। चलिए, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और आप इस तरह से बनाने से आपका टाइम बच सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या में 18 का अंतर है। देख लीजिए, सेम बात यहाँ तक है। संख्या के अंकों का योग 10 है और दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है। यहाँ मतलब कह रहा है कि दहाई का जो अंक होगा वो इकाई से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो मूल संख्या क्या होगा, देखिए बेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो हम कह रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन ही आ गया है। पहले तो आपको ये देखना है कि अंकों की चर्चा है या संख्या का चर्चा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, यहाँ देखिए संख्या का चर्चा है, और मूल संख्या में कितना का अंतर। तो यहाँ हम बोल चुके हैं कि जब संख्या का अंतर दिया रहेगा तो अंतर में क्या हो जाएगा, अंतर में जो है अंकों का अंतर क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम ये करेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 18, और इसको 9 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। मतलब यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा जो कि x माइनस वाई बराबर मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। दूसरी बात कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 10 है, मतलब अंकों का योग, यहाँ तो अंकों का अंतर निकाले हैं। अब दूसरा समीकरण जो बनेगा, अंकों का योग x प्लस वाई बनेगा और इसके बराबर कितना है, 10 है। आप जानते होंगे, 10th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि इस टाइप के समीकरण जो होता है विलुप्तीकरण से हल किया जाता है। और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 मिल रहे हैं, जब माइनस प्लस रहने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर जब असमान चिन्ह रहता है तो प्लस होता है, ठीक है, और जब समान चिन्ह रहता है तो माइनस होता है। तो समान चिन्ह प्लस हो जाएगा, मतलब वाई ख़त्म हो गया, माइनस और प्लस
कट जाएगा। ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 2x मिलेगा और इधर जोड़िएगा तो 12 मिलेगा। मतलब x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 6 आएगा। x बराबर 6 आ गया। अब इसमें आपको एक जगह कहीं पर, या तो इसमें पहला समीकरण में या तो दूसरा में x का मान रखना है। x का यदि हम इसमें मान रखते हैं तो आपको y बराबर हो जाएगा कितना, तो y बराबर 10 माइनस 6, यानी ये x का मान उधर चला जाएगा। y बराबर निकल जाएगा आपको 4। अब देखिए बड़ा संख्या जो होता है x, वो हमेशा हम मानते हैं दाहिने का संख्या और छोटा को y को इकाई का संख्या। तो यहाँ पर जो है दाहिने का अंक कितना आ रहा है 6 और इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये हमेशा होता है। तो 10x मतलब 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 प्लस 4 बराबर कितना, बराबर आपको मिलेगा 64। संख्या कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। संख्या 64 होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 अभाज्य संख्याओं के उसके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, लिखा गया है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का 1001 है। दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, देखिए पहला नंबर अभाज्य संख्या है, इसमें हम कुछ मान नहीं सकते हैं। इसमें हम क्या मानेंगे, पहला संख्या a, दूसरा संख्या b और तीसरा संख्या c। कर रहा है सभी का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल कितना है, तो ये 3 का गुणनफल है 385। आगे हम देखिएगा, आगे फिर कर रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। मतलब अंतिम एक छोड़कर जब हम लेंगे b गुने c गुने d, इसको गुना करने पर 1001 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको बटा करिए कटने के लिए, इसका रूल से b भी कटेगा, c कट जाएगा। इधर देखिए इसको यदि आप काटिएगा तो 11 3 33, 11 5 55, ई कटेगा, 11 9 99, 11 1। अब यदि आप इसको काट रहे हैं तो 7 से काटिए, 7 5 35 और ये कट जाएगा आपको 7 के 7 7 21। अब ये कटेगा नहीं, मतलब यहाँ से आपको a का जो मान मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और जो d का मान मिल रहा है कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो a b c और यहाँ b c d है, तो सबसे बड़ी संख्या d ही होगा। और सबसे बड़ी संख्या d का मान आपको कितना मिल रहा है, d का मान आपको 13 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन था। इसमें यदि हमको कोई भी संख्या पूछ देता तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि a का मान आ गया आपको 5, इसके बाद जो संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या वो हो जाएगा 7, इसके बाद जो अभाज्य संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11, और इसके बाद जो होगा वो हो जाएगा 13। यदि आप ये प्रथम 3 को गुना करिएगा तो कितना मिलेगा 385, और ये 3 को गुना करिएगा तो कितना होगा 1001। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। आज का आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 252 है। दूसरी संख्या का 5 गुना कितना होगा। बेस्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखिए यदि आप x प्लस 1 मानिएगा तो बनाने में दिक्कत होगा। यहाँ आप क्या करिए, इसी विधि से बनाइए कि मान लीजिए कि पहला संख्या जो है वो कितना है a है, दूसरा b और तीसरा c। गुणनफल करा है, गुना कर दीजिए आपस में। इसको गुना करने के बाद आ रहा है आपको 4032। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, फिर वही बात कर रहा है, पहली मतलब a, तीसरी मतलब c। इसका गुणनफल कितना है तो 252 है। ठीक है, अब यहाँ से काटिए तो b से b बच जाएगा, आपको b ही पूछ रहा है, सॉरी, तो b तो बच ही गया, कट जाएगा c से c, a से a। और इधर यदि आप इसको भाग दीजिएगा
तो इसको काटने के लिए आप कितना छोटे छोटे संख्या में काट सकते हैं। 4 से काटिएगा तो 4 के 4 0 0 4 8 32। इधर 4 से काटिएगा 4 6 24 4 3 12 63 आ गया। यानी अब इसको आप काट सकते हैं 3 से, तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 3 4 18। 3 से काटिएगा 21 बार में कटेगा। फिर देखिए इसको आप काट सकते हैं 3 से, तो 1 1 2 बार में, यानी 112 बार में, 3 7 21। अब ये कटेगा 7 से काटिएगा तो 7 1 7 7 6 के 42। यानी संख्या जो आपको निकला है, दूसरी संख्या क्या निकला है, 16 निकला है। दूसरी संख्या कितना निकला है, 16। कह रहा है कि दूसरी संख्या का 5 गुना, तो 16 का 5 गुना बराबर 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट तरीका था और शॉर्ट बनाने का विधि भी है, इससे इसका शॉर्ट आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके काटे, आप चाहिएगा तो इसको एक बार भी काट सकते हैं, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए धीरे धीरे करके काटते हैं ताकि आप समझ सकें। आइए इसमें देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 20 रुपये के नोट है, जिसका कुल मूल्य 312 रुपये है। यदि प्रत्येक मूल्य के नोट की संख्या आपस में बराबर हो तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट है। देखिए पहला कह रहा है कि 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का है और 20 रुपया का है, जिसके मूल्य इतना दिया हुआ है पर नोट की संख्या बराबर है। यदि इसके पास मान लीजिए 5 होगा 1 रुपये की नोट की संख्या, तो 5 रुपये की भी 5 है, 20 रुपये की भी संख्या 5 है, लेकिन वो संख्या पता नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्या है, x है। और जब संख्या को रुपये की वैल्यू से गुना करेंगे तो कुल मूल्य निकलेगा। तो यहाँ से आप इस सब को जब गुना करिएगा आपस में, इसको जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5x प्लस 20x बराबर कितना, 312 कर। बस हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पर निकल जाएगा। इधर से जोड़िएगा 20 5 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26x जो है ये बराबर है किसका, 26x जो है ये बराबर है आपका 312 का, 312 का बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 312 बट्टा 26। इसको काटिएगा तो 13 दूना 26, 13 चौके 12, 13 दूना 26 यानी 12। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्यक्ति के पास कुल नोट की संख्या कितनी है। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 12, लेकिन x कितने टर्म में है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि पैसे का जो वैल्यू है वो 1 रुपये है, 5 रुपये है, 20 रुपये का है, और सब जो नोट है वो समान मात्रा में है। तो 3 बार x लेंगे, नहीं 12 3 36, 12 गुने 3 बराबर 36। उसके पास कुल जो है नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शनल में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। अब कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थियों ने नामांकन के बाद, अच्छा सॉरी दोस्त, कह रहा है नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नए सेक्शन शुरू किया गया। अब सेक्शनों की कुल संख्या 16 है तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी है। कितने नए विद्यार्थी नामांकन हुए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ समझने का बात है। पहले देखिए यहाँ कि कह रहा है कि प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थी कितने थे, 24 थे। कुछ विद्यार्थी को लिया गया, नामांकन किया गया और 3 नया सेक्शन बनाया गया। तो अब सेक्शन कितना हो गया, अब 16 हो गया। अब कितना हो गया, अब 16 सेक्शनल हो गया। तो अब 16 यदि हो गया 3 जोड़ने के बाद, तो पहले कितना था, तो पहले इस टर्म में देखा जाए तो 16 - 3 यानी कि पहले तो 13 ही था, और एक सेक्शन में स्टूडेंट कितना था, 24 था। तो पहले कुल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 13 गुने 24, तो 13 चौके 52, बचेगा 5, 13 दूना 26 और 5 31, यानी कुल जो स्टूडेंट था पहले वो 312 था। अब बस हो गया, आपको यहीं से आंसर समझना है। अभी वर्तमान में 16 सेक्शनल है और प्रत्येक में 21 विद्यार्थी है। तो अभी कितना स्टूडेंट है, तो
तो अभी जो स्टूडेंट होगा 16 गुने 21 बराबर 16 के 16 बचेगा 1 32 33। अभी जो है 336 है, पहले 312 था। इसमें कहा जा रहा है कि कितने नए स्टूडेंट को लिया गया। तो 336 में से जब 312 आप घटाइएगा तो जो बचेगा वही तो होगा, घटा लीजिए आराम से। इसका जब अंतर करिएगा तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 3 खत्म हो गया। यानी 24 स्टूडेंट को क्या हुआ, नए तरीके से नामांकन हुआ। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिल्कुल समझने का क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने सभी 80 प्रश्नों को हल किया और 120 अंक प्राप्त किए तो बताइए उसे कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। देखिए पहली बात हम मान लेते हैं कि उसने x प्रश्न का सही उत्तर दिया और y को गलत दिया, ठीक है। तो दोनों मिलाकर जो दिया है वो कितना, 80 क्वेश्चन को हल किया। ये तो एक टर्म हो गया। दूसरी टर्म में कह रहा है कि उसको कुल अंक 120 मिला, लेकिन सही के लिए कितना मिला, 4x मिला। गलत के लिए क्या किया गया, 1 काटा गया, मतलब y काट लिया गया। 1 को जब y से गुना करिएगा तो y ही होगा। तो इस प्रकार से उसको 120 अंक मिला। तो अब जो है आपके पास 2 समीकरण बन रहा है। तो आप यहाँ से जो है जो विधि हम लगाते हैं उस विधि से विलुप्तीकरण से इसको हल करिएगा। यहाँ से हल कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जब है तो प्लस हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जब असमान चिन्ह रहेगा तो प्लस और जब समान चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा। यदि प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो भी माइनस, और यदि प्लस माइनस रहेगा तो प्लस और माइनस प्लस रहेगा तो प्लस। यहाँ से ये दोनों खत्म, इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 5x और इधर आपको मिल जाएगा 200, यानी x बराबर कितना मिलेगा, तो 40 मिलेगा। उसने कितना आंसर सही दिया था, तो उसने 40 प्रश्न का आंसर सही दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक लड़के से किसी संख्या में 22 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या में 22 के स्थान पर 44 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 308 अधिक प्राप्त हुआ। अभिष्ट संख्या बताइए। देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए आप क्या करिएगा, ट्रिक लगाइएगा एक। इसमें कम या अधिक बटे बड़ा माइनस छोटा, इसमें बस यही ट्रिक से आपका सवाल बन जाएगा। इसमें क्या करना है, कम या अधिक बटे बड़ा माइनस छोटा। अब देखिए कम या अधिक कितना है, 308। बड़ा कौन सा चीज़ है, 44 है या 22 है, तो बड़ा 44 है, तो 44 माइनस 22। ये प्रक्रिया जब आप करिएगा तो 308 बटा 44 में से 22 जाएगा तो कितना, 22। इसको काटिएगा तो 11 से 2 बार में, 11 से 8 बार में, 11 से ये 2 बार में, इसको जब काटिएगा तो 14। क्या पूछा गया कि वह संख्या क्या होगा, संख्या 14 होगा। बस इतना आपको करना है। चलिए आज का नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। करा जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया, ठीक है, सभी छात्रों को 54 खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनते हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाले पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब 54 करता है तो 30 बनता है, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 54 गुने 30। अब 45 करना है तो कुल विद्यार्थी जो स्टूडेंट होगा वो तो इतना ही होगा। अब इसको खड़ा किस में करना है, अब इसको खड़ा करना है 45 में, तो कुछ नहीं करिए, इसको सिंपल 45 से आप भाग दे दीजिए। इतना लंबा गुना करके फिर भाग देने से अच्छा है कि यहीं पर भाग दे देंगे और उधर पंक्ति की संख्या निकल जाएगा। इधर काटेंगे 15 से 2 बार में,
15 से काटेंगे 3 बार में, इसको काटिएगा तो 3 के 3 और 3 8 24, तो 18 दूना कितना होगा 36 पंक्ति बनेगा। अब कितना पंक्ति बनेगा, अब 36 पंक्ति बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन और आसान भाषा में इसे आप बना सकते थे। आइए आज का आगे का क्वेश्चन करें। एक लड़के से किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या में 25 के स्थान इसका यानी विपरीत करके 52 से गुना कर दिया। 52 जो है 25 का उल्टा होगा, 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। अभी संख्या क्या होगा, देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, कम या अधिक बटे बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो कम या अधिक कितना हो रहा है 324 बटे 52 माइनस 25। जब इसको करिएगा आप तो यहाँ से हो जाएगा 324, ये आपको 27 हो जाएगा। और जब इसको काटिएगा आप तो 9 से पहले काटेंगे, हम 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 तिया 27, 9 छा के 54 और 9 तिया 27। इसको काटिएगा तो 12 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आसान ट्रिक आप याद रखिएगा, कम या अधिक बटे बड़का माइनस छोटका। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में बराबर बराबर मिठाई वितरित की जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए प्रत्येक बच्चे के कुल कितने मिठाई मिली। देखिए पहला नंबर बच्चा कितना था, तो 450 बच्चों में मतलब 450 बच्चों थे, शुरुआत में 450 बच्चे थे। ठीक है, 450 बच्चे जब थे तो मान लेते हैं कि एक बच्चे को मिठाई कितना x मिला, तो 450 गुने x। अब वही मिठाई उतना ही मिठाई था लेकिन बच्चे कम हो गया, बच्चे कितना हो गया, तो बच्चे अब हो गया 300। ये 300 होने के कारण एक बच्चे को x + 3 मिठाई मिल रहा है। 3 मिठाई पहले से कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, x + 3 मिठाई मिल रहा है। अब बराबर कर दीजिए बस दोनों ओर। बराबर करने के लिए ये हो जाएगा आपका 450x। ठीक है, बराबर। अब 300 कैसे हुआ, ये 150 बच्चे नहीं आया था, इसको जब गुना करिएगा तो 300x प्लस इसको गुना करिएगा तो 900। यहाँ से देखिएगा 450 में से 300 घटेगा यानी 150 हो जाएगा, x बराबर 900। इसको काट दीजिए, 150x बराबर 900, 0 से 0 खत्म, 15 से काटिएगा 6 बार में, इधर खत्म, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। मतलब एक बच्चे को कितना मिठाई मिला, 6 मिठाई मिला। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों पेन की वजह से कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, ये भी बहुत जल्द सही हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।